नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले कई पार्ट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये सारे पार्ट आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जिस प्रकार से बीपीएससी तैयारी 4th में पूछने वाली है और पिछले एग्जाम में पूछ चुकी है 1, 2, 3 में, उसी लेवल से और उसी टॉपिक से क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? बताइए, इसमें चिपको आंदोलन से संबंधित कौन सा व्यक्ति है? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर या अमृत सेन या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो उत्तर आपका दोस्तों क्या सही जाएगा? दोस्तों जो चिपको आंदोलन से संबंधित थे वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा आपके सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की कटाई को रोकने से था। और ये आपका आंदोलन उत्तराखंड में किसानों की कटाई का विरोध करने के लिए दोस्तों किया गया था। कौन? चिपको आंदोलन में। और इस आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चमोली जिला में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला है, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? अग्नेय या अवसादी या रूपांतरित या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो ये जो आपका मिलता है दोस्तों, ये आपका है दोस्तों अवसादी चट्टानों में। खनिजों का जमाव जो मिलता है दोस्तों वो अवसादी चट्टानों में मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अवसादी चट्टानों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित होते हैं। देखिए, ये 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। कौन कौन से? अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित और कायांतरित होती हैं। और इसमें धात्विक खनिजों में लोहा, प्लेटिनम, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा आदि विभिन्न प्रकार के शैल दोस्तों पाए जाते हैं। और इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का महत्वपूर्ण एक खनिज है दोस्तों इसी औषधि चट्टानों में। चलिए अगला है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की क्रिया से, या दोस्तों ऑक्सीजन के अणुओं का संयोजन, या ऑक्सीजन का उच्च स्तरीय दाब में आना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, गेस करिए। तो ये जो आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये आपका दोस्तों हो जाएगा ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन। इसी से जो है वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत बनी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आप सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन के 3 अणु O3 मिलकर ओजोन का एक अणु दोस्तों बनता है। और ओजोन परत का विस्तार लगभग 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक पाया जाता है। और ओजोन मंडल में छिद्र हो रहा है, जिससे पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आती है, जो अनेक बीमारियों का कारण बनती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को शोषित कर लेती है। और पृथ्वी का कवच ओजोन परत है। और ओजोन परत के क्षरण के लिए CFC गैस मुख्यतः दोस्तों क्या होती है? जिम्मेदार होती है। और ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में दोस्तों नापते हैं। तो दोस्तों भले ही क्वेश्चन आपके लिए सरल हो, लेकिन इसके साथ जो ये व्याख्या की जाती है, जो अन्य फैक्ट का क्वेश्चन आपके साथ मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी क्लास आपकी अगर पैनल से लिखित में दिया जाए तो 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, लेकिन मैं आपको 10 से 15 मिनट में क्लास प्रोवाइड करवाता हूँ। कहीं भी पढ़िए, आप कहीं भी किसी का भी कोर्स लीजिए, लेकिन 10-15 मिनट का वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको आसानी होगी और आपके सारे क्वेश्चनों का रिवीजन होता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। मेन प्रैक्टिस होती है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चय ही आपको आगे आने एग्जाम में बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अपकेंद्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, या वह बिंदु जो ज्वालामुखी प्रणव होता है, या वह बिंदु जहां से भूकंपी तरंगों की तीव्रता घट जाती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों, इसका उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ये दोस्तों आपका जो होता है
वो होता है पृथ्वी की सतह पर बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, यही आपका अपकेंद्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या दोस्तों कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। और अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है और भूकंपी तरंगों की सीस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। इसके अलावा सिस्मोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है? भूकंप की माप की जाती है। तो ये कुछ और इसके साथ अन्य फैक्ट आपके रहे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? दक्षिणी क्षेत्र में या छोटा नागपुर क्षेत्र में या पठार में या हिमालय क्षेत्र में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का उत्तर हमारे बताने से पहले आप लोग गेस किया करिए कौन सा उत्तर इसमें सही होगा और अंत में देखा करिए कि 10 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन आपके सही आते हैं और उन क्वेश्चनों के साथ जो फैक्ट मिलते हैं उनको भी आप अच्छे से कवर कर लिया करिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? जो लोहे और कोयले का सर्वाधिक भंडार होता है दोस्तों वो होता है छोटा नागपुर का पठार, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। जर्मनी में जो स्थान रूर का है वही भारत में छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र को कहा जाता है। भारत में मुख्यतः गोंडवाना लैंड में कोयला पाया जाता है जो उत्तम किस्म का है और भारत में लोहा जापान और यूरोपियन देशों को निर्यात किया जाता है। लोहा उद्योगों को सभी उद्योग की जननी माना जाता है और टिस्को द्वारा 1913 से इस्पात उत्पादन शुरू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कुल्लू घाटी है वो जो को प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? अंगूर, आलू, सेब, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुल्लू घाटी जो प्रसिद्ध है वो सेब के उत्पादन में प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा हिमालय घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है कौन? कुल्लू घाटी। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भारत में सेब के लिए प्रसिद्ध है। आलू का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है और भारत में नागपुर नींबू संतरा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नारियल का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में दोस्तों होता है। चलिए अगला, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त व्यापारिक समुद्री मार्ग कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा सबसे व्यस्तम जो मार्ग है वो अटलांटिक महासागर का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। और विश्व की अधिकृत व्यापार जल मार्ग के द्वारा ही होता है और सबसे कम व्यापार वायु मार्ग के द्वारा होता है और व्यापार में सड़क यातायात महत्वपूर्ण है, व्यापार में सबसे ज्यादा। चलिए अगला है, देवदार के पेड़ विशिष्ट वनस्पति हैं। उष्णकटिबंधीय वनों के, शीतोष्ण वनों के, शंकुधारी वनों के या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देवदार जो पेड़ विशिष्ट हैं वो शंकुधारी वनों के हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा देवदार के पेड़ शंकुधारी वनस्पति की विशेषता है और ये जैसे कि पर्वतीय वन जो होते हैं ये क्या विशेषता होती है? यहाँ चौड़ी पत्ते वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ? पर्वतीय वनों में। और टूडा वन में यह बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में मांस तथा लाइकेन उगते हैं। और टाइगा वन जो होते हैं वो जो सदाबहार वन है, इन वन की वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। और जैतून, कारक तथा ओक विषुवत रेखीय वन की विशेषता है। चलिए अगला है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा वो इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो बालक बालिका का जो सबसे कम अनुपात था वो दोस्तों आपका हरियाणा राज्य में था। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है। कहाँ? हरियाणा में। और हरियाणा का लिंगानुपात 879 में 2011 की जनगणना के अनुसार 79 है लिंगानुपात। और बालिका का कम अनुपात के अनेक कारण हैं, जिसमें धार्मिक सांस्कृतिक कारण भी महत्वपूर्ण है। और गर्भ पूर्व लिंग जांच से भ्रूण हत्या अत्यधिक मात्रा में होती है। बालिका वध पूर्व काल में भी किया जाता था और बालक बालिका के साथ भेदभाव अधिक होता है। 2011 में भारत में साक्षरता 74.4% थी 2011 में, और पुरुष साक्षरता 82.14 और महिला साक्षरता 65.86 थी दोस्तों। चलिए अगला, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तर की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो वो जो आपकी हो जाएंगी वो ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल, समताप मंडल और थर्मोस्फेयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा क्षोभ मंडल के ऊपरी परत समताप मंडल है, जहां तापमान समान ताप रहता है, और तापमान मंडल वायुयान के उड़ान का आदर्श अवस्था है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर अधिक होती है और कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें मूलाभ मेघ दोस्तों कहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।